बताया है कि पापी से पापी जो दिल से अरुण प्रभु की लगन लगाएगा। बताया है पापी से पापी जो दिल से तो हम दावे से कहते हैं, तो हम दावे से कहते हैं, वो मुक्ति बताया है जो भी भगवान का नाम बड़े ध्यान मग्न होकर के लेते हैं वो दुनिया की कष्टों से हमेशा दूर रहते हैं। और ये संसार देखो आज के युग में परीक्षित महाराज जी मात्र 7 अक्षरों पर टिका हुआ है, मात्र 7 अक्षरों पर। कौन से 7 अक्षर हैं? अपना मतलब, अपना मतलब। इंसान का जहां पर मतलब होता है, जहां पर स्वार्थ होता है वहीं जाता है, अन्यथा आगे कदम नहीं बढ़ाता है। इंसान का जहां मतलब निकलता है वहीं जाता है, अन्यथा आगे कदम नहीं बढ़ाता है। बताया है कवियों ने यहाँ पर ये संसार सिर्फ अपने मतलब में फंसा हुआ है। कैसे? अरे मतलब के बिना, अरे स्वार्थ के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। कैसे? जरा ध्यान दें। जब तक बैल चलत है हल में तब तक डाले चारा। जब तक बैल चलत है हल में तब तक डाले चारा। और व्रत भयो सोई गयो गोसाई, पति गर्दन चल रहो रे। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। स्वार्थ के बिना कोई न किसी का है प्यारा। बताया है बैल जो निरंतर कोलू में एक ही जगह चलता रहता है। भाग के गई चारों डारे आई। अगर किसी प्रकार से बैल ने चारा नहीं खाया तो पीछे से गई रातन में ले आई। क्यों? क्योंकि उसे सुबह काम है, सुबह हल चलाना है, इसलिए। दूसरी पंक्ति में बताया गया है आज के युग में सास और बहू के रिश्ते कैसे हैं। कैसा से बहू टुकरिया देती जवाब करारा। कैसा से बहू टुकरिया देती जवाब करारा। बच्चा तक तू नाए खिलावे, मेरो खून चूसा
बन के ज्ञान सीख ले, हे दबाव ले सारा। चेला गुरु के पास में कब तक रहता है मालूम है? जब तक उसका मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तब तक। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेदभाव ले सारा। और जब सेवा को माला को तब उठा कराए सारा। कोई ना किसी का है प्यारा, स्वार्थ के लेना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के लेना, स्वार्थ के लेना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के लेना। श्रोताओं, ये संसार सिर्फ अपने मतलब में फंसा हुआ है। इंसान का जहां पर मतलब होता है, जहां पर स्वार्थ होता है, वही इंसान जाता है, अन्यथा आगे कदम नहीं बढ़ाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संसार में आई हो तो कुछ ऐसा करो जो रह जाने वाले लोग तुम्हारा बरसों ही नाम लेते रहे। कोई ऐसा कार्य मत करो, कोई अपने मुखार बिन से ऐसे वचन मत निकालो जो सामने वाले को बुरा लगे। कुछ ऐसा करो, ऐसा नाम करो जो रह जाने वाले लोग तुम्हारी बरसों तारीफ करते रहे। ऐसा काम करो। ऐसा कोई कार्य मत कर दो, अपनी जबान से ऐसे शब्द मत निकाल दो जो मरने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें बरसों गालियां ही देते रहे। ऐसा मत करो। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना मत सीखो। कमा सको तो धर्म कमाओ, लेकिन पाप कमाना मत सीखो। जितना अच्छा कार्य करते हो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम अपने दिमाग से कह रहे हैं, आज के युग में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये भी एक प्रकार की परीक्षित महाराज जी भक्ति हुआ करती है। बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान करना। देखो, लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बूढ़े का सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं छोटे बच्चों का क्या अपमान करना चाहिए परीक्षित महाराज? नहीं, लोग ये कहते हैं बड़े बूढ़े लोगों का, संत महात्माओं का सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छोटे, अपन से छोटे हैं, क्या उनका अपमान करोगे? नहीं, छोटे का भी सम्मान करना चाहिए और बड़े का भी सम्मान करना चाहिए। छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा कोई ऐसी बात तुमसे कह देगा जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी संसार में। इसीलिए तो ये संसार कहा गया है, संसार जग। संसार में हर एक तरीके के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, गलत भी रहते हैं। छोटे से ऐसी चीज मिल जाती है जो बड़े के पास नहीं होगी, बड़े के पास में जो चीज होगी वो छोटे, यानी ये संसार है। इसीलिए संसार को कहा गया जग है। संसार में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हमारे हिसाब से। ऐसा मत करो कि रह जाने वाले लोग तुम्हें गालियां ही देते रहें। संसार को कहा गया है जग, जा से जन्मे और गा से गए, इसी को कहा गया है जग।